हेलो मेरे बच्चों, जी हाँ, जो करंट इंफॉर्मेशन आ रही है, जो करंट न्यूज आ रही है, उसके अकॉर्डिंग नीट 2024 में जितने भी बड़े चेंजेस हुए हैं उनको रोक दिया गया है। जी हाँ, ये मैं नहीं कर रहा, ये एनटीए का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यहां पर आप देख सकते हैं। ये सेम स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ शेयर किया था 9 मार्च को इवनिंग में, और इसमें ऑलरेडी हमारा ज्यादा फोकस कहां था कि सर डेट एक्सटेंड हो गई है, 16 मार्च तक हो गई है, लेकिन इसी बुलेटिन में एक छोटी सी लाइन है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। वो मेजर चेंजेस क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर मैंने हाईलाइट किया हुआ क्या दिया गया है। देयर इज इन्फॉर्म दैट ऑल द चेंजेस प्रपोज्ड इन नीट 2024 शैल बी डिफर्ड इन द करेंट ईयर। जी हां, डिफर्ड मतलब क्या होता है बच्चों? स्टॉप। जो चेंजेस हुए हैं उनको स्टॉप कर दिया गया है इस साल के लिए। देयर विल बी नो चेंज इन द टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट फॉर द सिलेबस, है ना। सिलेबस को छोड़ करके बाकी जितने भी चेंजेस हुए हैं उन्हें रोक दिया गया है, स्टॉप कर दिया गया है ना। देखिए क्या बोला है, प्रपोज टू द नीट 2023। बाकी सारी चीजें कैसे होंगी नीट 2023 की तरह। द रिवाइज इंफॉर्मेशन बुलेटिन इज आल्सो अपलोडेड फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स। यानी जो रिवाइज इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो वो नई 3 इंफॉर्मेशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, जो बड़े चेंजेस हैं जो नीट 2023 में थे, आज भी वैसे ही एप्लीकेबल होंगे, यानी 2024 के लिए भी वो एप्लीकेबल होंगी, उनको चेंज नहीं किया जाएगा। पहली चीज मैं आपको बताता हूं। पहली चीज है बच्चों टाई ब्रेकिंग रूल। टाई ब्रेकिंग रूल क्या था? नीट 2024 में इसे क्या कर दिया गया था? बोला गया कि पहले अगर 2 स्टूडेंट हैं ए और बी, है ना, अगर इन दोनों के एक ही मार्क्स आते हैं, सपोज करो 700 आ गए, तो रैंकिंग कैसे डिसाइड होगी? हम किसको, ए को रैंक 1 देंगे या बी को रैंक 1 देंगे? ये टाई ब्रेकिंग रूल होता है। तो इसको पहले 2024 के लिए क्या बोला गया था कि सबसे पहले हम बायोलॉजी के मार्क्स कंसीडर करेंगे, फिर केमिस्ट्री के मार्क्स कंसीडर करेंगे, और सबसे लास्ट में क्या, फिजिक्स के मार्क्स कंसीडर करेंगे। और अगर ये सब भी सेम रहा, उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे कि पर्टिकुलर स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं, कितने रॉन्ग किए हैं, और उनका प्रोपोर्शन क्या है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, रैंक प्रोवाइड करेंगे उन बच्चों को। ठीक है। अभी जो चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अब कौन सा रूल अप्लाई होगा? 2023 का। और 2023 का टाई ब्रेकिंग रूल ये कहता है कि सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा फिजिक्स के मार्क्स, फिर उसके बाद केमिस्ट्री के मार्क्स, फिर उसके बाद किसके, बायोलॉजी के मार्क्स। और ये सब भी सेम रहा तो फिर कंप्यूटर के बेसिस पर हमें ये एनालिसिस करेंगे कि किस पर्टिकुलर स्टूडेंट को कौन सी रैंक दी जाए, और उसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? पहली इंफॉर्मेशन ये थी। सेकेंड इंफॉर्मेशन ये है, जो मेजर चेंजेस, ये एलिजिबिलिटी ऑफ एम्स क्या होनी चाहिए। तो अभी 2024 में जो चेंजेस हुए थे, है ना, जो 2024 में चेंजेस हुए थे उसमें ये बोला गया कि 60%, है ना, 60% जिन स्टूडेंट का होगा कहां पर, क्लास 12th में, उन्हीं को एम्स में एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब इस चीज को भी कैंसिल कर दिया गया। अब ये बोला गया कि नहीं, अब अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर जिसे हम कहते हैं ओपन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, अगर आपके 12th में 50% है तो भी आप एलिजिबल हैं एम्स में एडमिशन लेने के लिए। और अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इस केस में एम्स में एडमिशन लेने के लिए आपके पास 45% होने चाहिए क्लास 12th में। ये बड़ी बात है, अच्छी बात है ना, कि 12th के बेसिस पर हमें जज नहीं किया जा रहा है, हमारी आज की करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें जज किया जा रहा है कि आज मैं एलिजिबल हूं या नहीं। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। अब जो तीसरा जो अपडेट है वो है बच्चों आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। देखिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के टाइम पर नहीं मांगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका लगेगा काउंसलिंग में। अगर आप जनरल से हैं तो आपको सर्टिफिकेट बनवाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। ये लेटेस्ट अपडेट है। ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।